तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन क्या होता है, किसी को पता है पहले से? देखो, अभी तक अगर मुझे कोई काम मल्टीपल टाइम करना होता था तो मैं क्या करता था, लूप का यूज करता था, फॉर लूप, व्हाइल लूप। ठीक है, अब यार लूप का यूज करना बहुत बच्चों वाला सीन हो गया। अब हम क्या सीखेंगे? रिकर्शन। फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो फंक्शन के अंदर तीन चीजें पढ़ी थी, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसको कॉल कर रहा हूं कि भाई इस वैल्यू के लिए मुझे आंसर दे दे, है ना। रिकर्शन के अंदर क्या होता है, कोई फंक्शन अगर अपने आप को कॉल करने लग जाए, कोई फंक्शन अगर अपने आप को कॉल करे तो उसे रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं उस फंक्शन को बेसिकली। अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो संगम विहार में 100 गलियां हैं, ठीक है, और तुम्हें काम दिया गया कि उन 100 गली का सर्वे लेना है। सर्वे समझते हो ना, जनगणना, सर्वे करना है। तो अब तुम ठहरे आलसी, यार 100 गली तो मैं नहीं जा रहा, तो तुम क्या करोगे? एक किसी बंदे को किराए पे रखोगे कि भाई एक काम कर, मैं एक गली का कर दे रहा हूं, बाकी की 99 गली का तू करके ले आ। मैं एक गली का कर दूंगा, बाकी की 99 गली का तू करके ले आ। अब वो इंसान भी आलसी है, वो कहेगा कि यार मैं अपनी गली का कर रहा हूं, बाकी के 98 गलियों के लिए किसी अलग बंदे को हायर कर लेता हूं। ऐसे करते 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 जिस बंदे के पास 2 गली बची होंगी, एक 99 वाली और एक 100वीं गली, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा यार एक गली का मैं कर दे रहा हूं, बची एक गली उसका किसी और से कराता हूं। अब सपोज करो लास्ट गली करनी थी, मैंने हर्ष को बोला कि भाई हर्ष लास्ट वाली गली का सर्वे कर। ठीक है, तो हर्ष ने लास्ट वाली गली का सर्वे किया। फिर हर्ष मेरे पास आया कि भैया मैंने लास्ट वाली गली का कर दिया, अब ये पकड़ो रिजल्ट, आपने जो मुझसे बोला था मैंने आपको लाके दे दिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा यार इसने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे भी करना है। मैंने भी अपना काम कर दिया और मैंने अपन दोनों का रिजल्ट दे दिया मेरे से इधर वाले को। अब उसने देखा कि इन दोनों ने काम कर दिया, मैं रह गया, वो भी अपना काम करेगा और तीनों का रिजल्ट दे देगा चौथे वाले को। डेफिनेशन वगैरह लिखने के बाद डेफिनेशन देख लो एक बार। रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग आइटम इन अ सेल्फ सिमिलर वे। बेसिकली कोई फंक्शन जब अपने आप को रिपीट करने लग जाए वो रिकर्शन कहलाता है, और ऐसे फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ अ फंक्शन कॉल्स हिमसेल्फ देन इट्स कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। मुस्कान समझ आ रहा है? एक डायग्राम देखो जरा। सपोज करो मुझे 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं। मेरे पास क्या देगा? वो 1 देगा पहले, तो 1 दिया उसने। अब ये जो मेरा डायग्राम है ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मुझे क्या मिला है? 1। तो मैंने 1 को देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन आगे के बंदे मुझसे प्रिंट नहीं होंगे, तो मैंने 1 को वहीं पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट 1। ठीक है, और बाकी का काम किसको दे दिया? बाकी का काम बोला भैया ये पकड़ तू प्रिंट 2 से लेके कर दे। अब ये बोलेगा यार 2, मैं सिर्फ 2 कर सकता हूँ, बाकी के बंदे आगे, तो वो अपने आगे वाले से बोलेगा, फिर वो अपने आगे वाले से बोलेगा, फिर वो अपने आगे वाले से बोलेगा। ये साइकिल तब तक चलती रहेगी। अब रिकर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बेस कंडीशन। लूप में क्या होती थी बेस कंडीशन हमारी, किसी को याद है? हम कोई भी लूप चलाते थे तो वो इन्फिनिटी तक नहीं चलता था, वो एक जगह रुकता था। कहाँ रुकता था वो? जो हम कंडीशन देते थे, जैसे i = 0, i <10 तो वो 10 पे रुक जाएगा, i < 10 तो वो 10 के बराबर होने पे रुक जाएगा, है ना। रिकर्शन में भी एक बेस केस होता है, बेस कंडीशन। रिकर्शन का अगर स्ट्रक्चर बोलूं ना तो वो कुछ इस तरह से होता है। देखो यहां पे लिख रहा हूं, सही है ना? यहां पे लिखना, इस पे लिखूं, यहां लिखता हूं ना, इस वाले पे, ठीक है। तो रिकर्शन का स्ट्रक्चर थोड़ा पहले तो ये लिख लो नोटबुक में अगर लिखना है तो, और रिकर्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो सी के फंक्शन में ऊपर होती है हेडर फाइल, #include स्टूडियो, ठीक है। सी के फंक्शन में वहां होती है हेडर फाइल। अब हेडर फाइल अगर हो गई तो उसके नीचे मेन आएगा। अच्छा, मेन आने से पहले मैंने एक चीज फंक्शन वाले लेक्चर में बताई थी, कौन बताना चाहेगा? अभी
अगर मैं मेन फंक्शन ऊपर लिख दूं और यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन के नीचे लिख दूं, क्या काम करेगा? नहीं, यूजर डिफाइंड या नीचे लिखना करेगा, यूजर डिफाइंड में नीचे करेगा, जो ऊपर लिखेंगे तो ही वो रीड करेगा, उससे नीचे तो। हिमांशु कौशिक भाई सही कह रहे हैं, जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं तुम्हारे सी में, हाँ, या तो उसका नाम, तुम्हें पूरा फंक्शन नहीं लिखना तो एटलीस्ट उसका नाम लिख दो, उसका प्रोटोटाइप लिख दो, तभी मेन फंक्शन को पता रहेगा कि हाँ भाई ऐसा कोई फंक्शन है। अगर तुमने पूरे फंक्शन का नाम या पूरा फंक्शन मेन के नीचे लिखा तो मेन को नहीं पता होता चलते वक्त कि क्या है। डेफिनेशन नीचे लिख सकते हैं। अब ऐसा पता है क्यों होता है? हाँ, डेफिनेशन नीचे लिख सकते हो, लेकिन नाम तुम्हें मेन के ऊपर देना पड़ेगा। ऐसा पता है क्यों होता है? ये क्या कर रहे हो? क्या? ये डायग्राम वगैरह? नहीं वो तो आप ही करते हैं। अच्छा, मेन के नीचे लिखने से ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा ध्यान से समझना। ये मेरा मेन फंक्शन है जहाँ से मेरा जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को रीड करना शुरू करता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर मेरी काम की चीज़ होती है, मेन फंक्शन के अंदर ही तो मैंने कॉल लगा रखा है। कॉल तो मैं मेन फंक्शन के अंदर लगाऊंगा ना अपने फंक्शन को, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मान लो मैंने सम का फंक्शन बना रखा है, तो सम को मैंने इसके अंदर कॉल लगाया, मेन के अंदर। अब जब उस कंपाइलर ने मेन के अंदर सम पढ़ा होगा तो सम उसके लिए कोई चीज होगी? नहीं होगी। पहले तो उसने देखा ही नहीं समझा सा कुछ, वो बोलेगा ये क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैं ऊपर सम डिफाइन कर दूं कि इंट सम, वो एक ए लेगा एक बी लेगा, तो यहां पे वो चीज डिफाइंड है, तो वो इसको देख लेगा कि हाँ भैया सम एक चीज थी पहले। तो सिमिलर वे में रिकर्शन में भी भाई जो फंक्शन बनाओगे इस बात का ध्यान रखना, या तो उसको सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है मेन के ऊपर ही बनाओ, खामखा ऊपर प्रोटोटाइप डिफाइन करो, फिर मेन के नीचे फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करो, कंफ्यूजन है। सबसे आसान तरीका है जो मैं लिख रहा हूँ वो, हाँ, प्रोटोटाइप। जिससे देखो मुझे एक ऐसा नंबर प्रिंट कर, ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो 100 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट कर दे। कहाँ से कहाँ तक? 100 से 1 तक। तो एक फंक्शन लिखते हैं पहले तो, void, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। void, फंक्शन का नाम क्या लिखूं? बैक काउंटिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया, बैक काउंटिंग। यहाँ पे मुझे कोई नंबर पास करेगा, मेन फंक्शन है ना, और ये इसके अंदर फंक्शन का मेरा बॉडी होगा, जो कि मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे से पूछ के लिखूंगा। ये void फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है हिमांशी, मुस्कान? यूजर डिफाइंड, ये मैंने डिफाइन किया है ना। अब आते हैं मेन फंक्शन पे। इंट मेन, इसके अंदर होना होता है असली काम, इसके अंदर होना होता है असली काम। इसकी जगह बोल लेंगे सेमीकोलन। किसकी जगह? void यूज हो गया ना, void वाले उसमें ना फंक्शन है भाई, फंक्शन का स्कोप खोला है मैंने, ये सेमीकोलन नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम वो थोड़ी कर रहे हैं अभी। लाइन खत्म थोड़ी हुई है, फंक्शन तो पूरा स्टार्ट है, अभी आराम से खड़ा है। तो ये तो हेडिंग होगी, मतलब अब जो डेफिनेशन लिखो उसके अंदर आएगी, हाँ, उस पे लगेगा सेमीकोलन। अब देखो मेन फंक्शन आया, मेन के अंदर मुझे क्या करना है, केवल और केवल उसको कॉल लगानी है। तो मैंने क्या करा भैया, उसका नाम क्या है? बैक काउंटिंग के लिए उसको कॉल कर दिया, और क्या नंबर पास किया उसको? कहाँ से कहाँ तक की बैक काउंटिंग चाहिए? 100 से बोलते हैं चलो, तो 100 पास कर दिया उसको। इतना किसको समझ आया कि मैंने मेन फंक्शन बना के एक बैक काउंटिंग नाम के फंक्शन को 100 पास कर दिया है, और बैक काउंटिंग नाम का फंक्शन मेरा यहां पर है। बैक काउंटिंग कहां से कहां तक चाहिए? 100 से 1 तक। क्या 1 से नीचे वाला चलना चाहिए? तो बेस केस क्या हुआ मेरा, कि जब भी मेरी n की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। तो इसमें लूप लगा के चला। मैंने बोला ना लूप से नहीं करनी है चीज़। अब रिकर्शन वे में सोचो, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, वैसा सोचो। तो अब मुझे ये चेक करना है कि जब मेरी n की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी यानी कि 0 हो जाएगी, तो क्या काम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो बेस केस क्या हुआ मेरा, इफ n इज लेस देन 1, तो उस केस में रिटर्न होना चाहिए ना। तो बेस केस मैंने यहाँ पे लिखा, इफ n इज लेस देन 1, तो यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। ये मेरा क्या है, याद रखना, कमेंट लग करके कह रहा हूँ, ये बेस केस है, मतलब यहाँ पे मेरा रिकर्शन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा कोई बताएगा? प्रिंट करवाऊंगा। अगर यहाँ कॉल करवाता तो क्या होता?
एरर नहीं आता। चलो ठीक है, अभी बेसिक से चलते हैं, वरना ये जो मैंने बोला ना कि कॉल ऊपर करूंगा और प्रिंट नीचे करूंगा, या फिर प्रिंट ऊपर करूंगा कॉल नीचे करूंगा, इससे पूरा आंसर उल्टा हो जाता है। अब वो कैसे होता है इसमें घुसेंगे अभी हम। पहले आसान शब्दों में यहाँ मैंने प्रिंट किया, प्रिंट एफ, और क्या प्रिंट करना है मुझे, सिंपल और सिंपल, परसेंटाइल डी और एन। और कॉल किसके लिए लगानी है? फंक्शन सी बैक काउंटिंग, बैक काउंटिंग की कॉल किस इनपुट पे लगानी है? n-1 पे। तुम में से कितनों को ये कोड कैसे चलेगा इसको देखने में इंटरेस्ट है कि कैसे चलेगा? भैया दिखाओ। देखो यहां पे n की वैल्यू क्या पास करी है मैंने ब्रदर? 100 पास करी। क्या 100 1 से छोटा है? नहीं है, तो ये केस नहीं चलेगा। नीचे आया, उसने क्या करा, क्या प्रिंट कर दिया? 100 प्रिंट कर दिया, 100 लिख दो। फिर नीचे क्या हुआ, बैक काउंटिंग को कॉल लगी, यानी उसने अपने आप को कॉल किया, और कितने की कॉल लगा इस बार? यानी 99। तो इस बार इस पे कौन सा नंबर क्या होगा? 99। 99 क्या 1 से छोटा है? बड़ा है। 99 प्रिंट करेगा? बिल्कुल करेगा, तो 99 हो गया। फिर दोबारा यहाँ पे एक छोटे की कॉल लगाई तो 98 की कॉल लगी, ठीक है। दोबारा ऊपर गया, दोबारा ये चीज़ चली, दोबारा 98, 97, 96, 95, 94। अब आते हैं 2 पे, जब वो 2 पे पहुंचा होगा। समझ आ रहा है मुस्कान? जब वो 2 पे पहुंचा होगा तो क्या हुआ होगा, देखो 2 यहाँ पे आया, क्या 2 1 से छोटा है? नहीं, बड़ा है। 2 प्रिंट हो गया, 1 की कॉल लगी, क्या 1 1 से छोटा है? नहीं, 1 प्रिंट हुआ, 0 की कॉल लगी, 0 तो क्या 0 1 से छोटा है? छोटा है, इसका मतलब ये चला, रिटर्न हो गया ये फंक्शन से, यानी बाहर निकल गया। बाहर निकल के कहाँ गया होगा? इस पे आया होगा, सही बात। रिटर्न कुछ है नहीं ना सामने, कुछ नंबर नहीं है ना, वॉइड मतलब खाली, कुछ भी नहीं, तो रिटर्न मैं खाली कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। किस किस को ये पता है कि ये जब फंक्शन से बाहर निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर रिटर्न से बाहर निकला ना, तो ये कहाँ जाएगा फिर? ये जाएगा भैया इसी के पास। अब थोड़ा सा डायग्राम समझो कि मैं ये मिटा दूँ, इरेज कर दूँ, वो डस्टर देना। नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, किसी कीमत पे ऊपर नहीं जाएगा। ये पूरा मिटा दूँ? लिख लिया सबने? अब देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये मेरा मेन फंक्शन की बिल्डिंग है, ठीक है। हर्ष भाई इधर देख लो, ये मेरे मेन फंक्शन की बिल्डिंग है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है? मेन से शुरू होता है। तो कंपाइलर मेन के अंदर घुसा, उसको यहाँ पे कहीं पे मेरे बैक काउंटिंग फंक्शन मिल गया मुझे, जिसमें उसको जाना था। तो उसका एक ऐसा रास्ता था, दूसरी बिल्डिंग का नाम बैक काउंटिंग फंक्शन है, छोटा फंक्शन है बेसिकली मेन से, इसका नाम है बैक काउंटिंग, ठीक है। ये यहाँ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये गया होगा इस बैक काउंटिंग वाले ब्लॉक में। यहाँ पे इसने क्या किया, बैक काउंटिंग में क्या करवाया हमने? 100 से लेके 1 तक प्रिंट कराया। तो इसने 100 से लेके 1 तक यहाँ पे प्रिंट किया हुआ 100 to 1। लेकिन जब इसका काम यहाँ ख़त्म हो गया है तो ये वापस कहाँ आएगा? मेन के पास आएगा ना, और मेन के पास वहीं से तो वापस आएगा जहाँ से गया है। बिल्कुल। बस इस वाली सीढ़ी से चढ़ा होगा तो इस बार वापस आते वक्त यहाँ से चढ़ रहा होगा, समझे? जाने के लिए ऐसे गया होगा तो वापस आते वक्त ऐसे चला जाएगा। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे लेके आते हैं। बैक काउंटिंग को मैंने कॉल करा 100 के लिए, पूरा बैक काउंटिंग चला। उसके बाद जब वो फंक्शन ने अपना पूरा काम कर दिया, उसका बेस केस पहुंच गया, जब वो रिटर्न हो गया तो वो आया होगा इसके अगली लाइन में। तो तुम अगर यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करोगे ना, प्रिंट एफ मान लो मैंने विशाल किया, तो पहले 100 से लेके 1 तक की गिनती प्रिंट होगी, उसके बाद ये नाम प्रिंट होगा। और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दिया था बीटेक, तो अब क्या आता आउटपुट?
पहले बीटेक प्रिंट होता, फिर 100 से लेके 1 तक गिनती प्रिंट होती है और उसके बाद मेरा नाम प्रिंट होता। असल में हुआ ये है, फंक्शन के अंदर घुसा, अपना काम किया, देन वापस मेन फंक्शन में आ गया। अब यही चीज डायग्राम से समझते हैं। मैंने बोला कि इसको ऊपर लिखना, नीचे कभी मत लिखना। तो ये कुछ इस तरह का है, ये मेन फंक्शन का ब्लॉक है। ऊपर लिखने का मतलब है कि तुमने यहां का ही फंक्शन बना दिया अपना बैक काउंटिंग, ठीक है। अब जब कंपाइलर उसके अंदर घुसा और यहां पे तुमने कॉल भी कर रखी है बैक काउंटिंग को कि भैया ये रिकॉल। अब जब कंपाइलर इसके अंदर, और ये रास्ता भी आगे जा रहा है बैक काउंटिंग की तरफ, लेकिन ये जा कहाँ रहा है ये नहीं पता क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है। तो जब वो मेन के अंदर गया होगा, उसको बैक काउंटिंग नाम की चीज मिली होगी, तो वो चल के देखेगा इसके अंदर, अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या बोलेगा, भाई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ तू भेजना चाह रहा है। इसीलिए फंक्शन को मेन से ऊपर डिफाइन करना होता है। किस किस को यहां तक की चीजें क्लियर है, बस इतना बताओ।